बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कल शाम के समय अचानक आए बदलाव के कारण पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में खंड बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हुई, जो कि धीरे धीरे उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर, भरतपुर संभाग की तरफ शिफ्ट हुई और रात्रि होते होते बड़े दायरे में काफ़ी जिलों में राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। कल दोपहर के बाद में आए अचानक बदलाव के कारण बाड़मेर शहर और इनके आसपास में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। ऐसे ही बारिश की गतिविधियां उदयपुर जिले में वही सिरोही के कुछ क्षेत्रों में भी दर्ज की गई। वही बारिश की गतिविधियां डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, पूर्वी पाली, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर से लेकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्र, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, जयपुर ग्रामीण के जो क्षेत्र हैं, जयपुर शहर से लेकर दौसा, गंगापुर सिटी, इन सभी जिलों में दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। आज भी पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून के तहत राजस्थान की कई सारे जिलों में दोपहर के बाद में और शाम के समय मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा और अचानक मौसम बनने के साथ ही बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने वाली है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, लाल कलर में जो मैंने बड़ा घेरा दर्शाया है, यहाँ पर एक ट्रफ की गतिविधियां दर्ज की जाएगी और इसके आसपास के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है, जिसमें बीकानेर संभाग के दक्षिण, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जोधपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्र, वही अजमेर, जयपुर, कोटा संभाग के जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी झमाझम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज़ तो कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है, जिसमें खाजूवाला से लेकर रावला मंडी के आसपास का क्षेत्र, घड़साना से लेकर गंगानगर, पुगल, अनूपगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज़ तो कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, तेज़ तूफानी अंधड़ की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। जबकि विजयनगर से लेकर रायसीन नगर, भानसर, पदमपुर से लेकर सूरतगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में शाम के आसपास में मौसम में बदलाव के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं हैं। जबकि पल्लू से लेकर रावतसर के आसपास का जो क्षेत्र है, नौहर से लेकर कुछ सरदार शहर के आसपास का जो क्षेत्र है, तारानगर, चूरू, रतनगढ़, फतेहपुर, शेखावाटी से लेकर राजगढ़, झुंझुनू, खेतड़ी के आसपास का क्षेत्र, शिवानी से लेकर हिसार, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, खेतड़ी, रेवाड़ी, अलवर, बहरोड के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जयपुर और भरतपुर संभाग के जो क्षेत्र, जहाँ पर मैंने काले 2 घेरे दर्शाए हैं, और कुछ अजमेर संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्र, यहाँ पर कहीं-कहीं पे भारी बारिश यानी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है, जो कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए भरतपुर संभाग के जो क्षेत्र और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्र शामिल रहेंगे, जिसमें तिजारा, खेरतल से लेकर अलवर के आसपास का क्षेत्र है, कोटपुतली, बहरोड से लेकर अलवर, डींग के आसपास का जो क्षेत्र है, भरतपुर से लेकर धौलपुर, करौली, दौसा, गंगापुर सिटी का जो क्षेत्र है, कहीं-कहीं पे मूसलाधार और इक्का-दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियाँ इन जिलों में भी होने की संभावना रहेगी। जबकि जयपुर शहर से लेकर डीडवाना के दक्षिण, दक्षिण पूर्वी भागों से लेकर सीकर के दक्षिणी भाग, अजमेर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दूदू, टोंक के जो क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं-कहीं पे मूसलाधार और इक्का-दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 से 36 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जबकि भीलवाड़ा से लेकर कुछ चित्तौड़गढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बूंदी के दक्षिणी भाग, कोटा, झालावाड़ी के उत्तरी भाग, वही बारां के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं-कहीं पे मूसलाधार और इक्का-दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इन जिलों के अन्य क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तो कहीं-कहीं पे तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। राजसमंद से लेकर पूर्वी पाली के जो क्षेत्र हैं, पूर्वी जोधपुर से लेकर जोधपुर शहर के आसपास का जो क्षेत्र, यहाँ से लेकर फलौदी के जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं-कहीं पे मौसम में बदलाव के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि जैसलमेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जो कि पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर शाम के समय कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जबकि जैसलमेर के पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं-कहीं पे बादलों के निर्माण के साथ में हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। आज जैसलमेर के ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिमी तेज दिन भर हवा रहेगी। शाम के समय जैसे ही हवा थमेगी तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर मौसम बन सकता है, लेकिन दिन भर यहाँ पर मौसम ज़्यादातर शुष्क ही रहने की संभावना है। बीकानेर और फलौदी से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर जरूर आज दोपहर के बाद में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। बाड़मेर के ज़्यादातर क्षेत्र, वही बालोतरा, सांचौर, जालौर और सिरोही के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ज़्यादातर क्षेत्रों पे आज मुख्य रूप से मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। दिन भर तेज दक्षिण पश्चिमी हवा रहेगी,
जबकि शाम के समय जैसे ही हवा में कुछ कमी देखने को मिलेगी तो यहाँ पर कुछ स्थानों पे जो कि सीमित दायरों में हल्के बादलों का निर्माण हो सकता है। बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। दोपहर के आसपास में बाड़मेर शहर के आसपास में और यहाँ से लेकर धोरीमन्ना और इधर शिव तक के क्षेत्रों में कुछ हल्के मजबूत बादल बन सकते हैं और कुछ गांवों के दायरे में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी बाड़मेर के ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। कुछ गडरा रोड के आसपास में पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्के बदलाव की संभावना लग रही है। ज़्यादातर क्षेत्रों पर बाड़मेर में मौसम शुष्क रहेगा। जालौर में लगभग संपूर्ण क्षेत्रों पर मौसम शुष्क ही देखने को मिलेगा। रात्रि के समय कुछ बालोतरा से और जो पाली से सटे हुए क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ बादलवाई देखने को मिल सकती है। सिरोही के आबू रोड, माउंट आबू, पिंडवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ बादलवाई देखने को मिल सकती है। जबकि उदयपुर संभाग में आज भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। प्री मानसून के तहत घने बादल देखने को मिलेंगे। पूर्वी हवा रहेगी, दक्षिण पूर्वी और कहीं कहीं पे यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर खेरवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, ऋषभदेव से लेकर कुछ सवंड, शिमलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, गलियाकोट से लेकर सागवाड़ा, सलोम्बर, लसाड़िया के आसपास का क्षेत्र है, कन्नौज से लेकर कुछ डुगला के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पे तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। बड़ी सादड़ी से लेकर धारियावाड़ के आसपास का क्षेत्र है, सलोम्बर से लेकर लसाड़िया, प्रतापगढ़, छोटी सरवन, अर्दोद के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पे तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। वही पिपलखंड से लेकर कुछ चित्तौड़गढ़, कपासन, नींबा हेड़ा, रेल मगरा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पे भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वही घाटोल से लेकर जाडोल के आसपास का क्षेत्र है, जाबर से लेकर कुछ जाडोली, मावली, गोगुंदा, देलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मूसलाधार और कहीं कहीं पे तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कोटड़ा से लेकर पिंडवाड़ा, सिरोही, माउंट आबू के आबू रोड के आसपास का क्षेत्र है, रेवदर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर रानीवाड़ा तक के क्षेत्रों में भी शाम के समय कुछ बादलवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों पे आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अगले 3-4 दिनों के दौरान तेज दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर रहेगा। विशेष तौर पे पूरे लगभग पश्चिमी राजस्थान में आज के बाद में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी और तेज दक्षिण पश्चिमी हवा के साथ में लगातार बादलवाई सुबह सुबह हैं वो जोधपुर संभाग में देखने को मिल सकती हैं, जो कि अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादल रहेंगे सुबह 11 बजे तक और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। 1 जून के आसपास में जोधपुर संभाग के जालौर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के दक्षिणी जो भाग हैं, यहाँ से लेकर जोधपुर के पूर्वी भाग, पाली के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ पर घने बादल देखने को मिल सकते हैं और ये सब बादल हैं वो अरब सागरीय शाखा के रहेंगे। बारिश की कोई विशेष संभावना यहाँ पर जोधपुर संभाग के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान नज़र नहीं आ रही हैं। जरूर दोपहर के बाद में शाम के समय कुछ सीमित दायरों में गतिविधियाँ हो सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क देखने को मिलेगा।